हेलो साथियों, कुछ भी सीखना कोई बुरी बात नहीं है, खासकर अच्छी बात। तो ये कुछ भी सीखा हुआ जो है कहीं ना कहीं और कभी ना कभी जो है ज़रूर काम आता है। इसलिए जो है ये जो मैं आज आपको एक्सेल की स्टेटमेंट बताने वाला हूँ, एक छोटा सा फार्मूला है। इसको आपने ध्यान से सीखना है और ध्यान से इसको देखना है। ये क्या कंडीशन है? इस कंडीशन का नाम है डी सम, मतलब डाटाबेस का सम। मतलब इसका और भी है कि अगर हमारे पास कोई डाटाबेस है, उसमें हमारे को जो है कुछ ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं, उनको जो है इकट्ठा सम करना है। तो वो कैसे करना है तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसमें मैं सम इफ नहीं लगाऊंगा, वो खाली एक इतनी अच्छी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, घासू स्टेटमेंट है, घासू फार्मूला है जो आपके काम में आने वाला है, जिसको हम जो है डी सम कहेंगे। इसकी फुल फॉर्म है डाटाबेस सम। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि डेस्कटॉप पे जो मैंने एक एक्सेल की फाइल खोल रखी है और उसमें मैंने कुछ जो है एक डाटाबेस बना रखी है। देखो यहाँ आइटम नेम से लेकर के टोटल अमाउंट तक, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या क्या दिया हुआ है? आइटम नेम, कंपनी नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल अमाउंट। ऊपर जो है हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है डाटा सम, ब्रैकेट में डाटाबेस विद सिंगल कंडीशन। ये मैंने आपको जो है एक हेडिंग बताया हुआ कि डाटाबेस का फुल फॉर्म क्या है और उसको हम कैसे आज यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखो आइटम नेम, नीचे कुछ भी है, मैंगो लिखा है, टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो है सम ऑफ क्वांटिटी, मतलब जितने भी मैंगो हैं, जितने भी मैंगो इस डाटाबेस में बिके हुए हैं उनकी कितनी क्वांटिटी है, टोटल कितनी बिकी। मान लो 4 कंपनियों जो है एक दिन में आम बेचे और उन्होंने कितने कितने आम बेचे वो तो हमारे पास है, बट एक दिन में टोटल आम कितने बिके उसका सम जो है हम डी सम से यहाँ पर निकालेंगे। तो इसको ध्यान से देखना। तो उसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इक्वल साइन डालना है। तो आपको तो पता ही है, मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि फार्मूला जब भी लिखना है विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन। तो यहाँ पर आपने लिखना है डी सम ब्रैकेट स्टार्ट के बाद यहाँ पर देखो डी सम के बाद यहाँ कह रहा है डाटाबेस। अब किस डाटाबेस से आपको ये डाटा या सम जो है करना है, तो मैं यहाँ से जो है सारा का सारा अपना डाटाबेस यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है डाटाबेस सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आ रहा है कॉमा। तो आपको जो है यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब कह रहा है फील्ड, किस फील्ड से आपने, कौन सी फील्ड से आपको जो है ये सम करना है। तो हमारे को क्या यहाँ पर टोटल क्वांटिटी लिखा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो है क्वांटिटी पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं करना है तो आपको यहाँ पर जो है एक उसमें वो भी लिख सकते हो, सेल एड्रेस भी लिख सकते हो। तो इसका सेल एड्रेस है D8, तो मैं यहाँ पर जो है D8 भी लिख सकता हूँ। मान लो मैंने D8 लिख दिया और देखो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया ना। फिर उसके बाद आ गया कॉमा के बाद आ गया क्राइटेरिया क्या है? ये वाला क्राइटेरिया, नेम आइटम्स या आइटम नेम और नीचे क्या है? मैंगो। इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट जो है क्लोज कर देता हूँ। देन एंटर करने के बाद देखो ये यहाँ पर आपको जो है सम आ जाएगा। मीन कि एक दिन में मान लो मैंगो जो है कितने बिके, मतलब कितने बिके उनका टोटल। देखो यहाँ पर मैंगो है 2, उसके बाद मैंगो है यहाँ पर 4 और 2 6, उसके बाद है यहाँ पर मैंगो 5, 6 और 5 11, उसके बाद यहाँ पर मैंगो कोई नहीं है। इसका मतलब कि एक दिन जो है अलग अलग कंपनियों ने मैंगो जो है कितने बेचे, तो वो बेचे टोटल 11। मान लो मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ, APPLE, तो एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो है 4 बताएगा। अब देखते हैं एप्पल जो है ABC कंपनी ने 4 ही बेचे हैं और एप्पल जो है यहाँ पर है नहीं कहीं भी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैरी, BERRY, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हो गया 7। देखते हैं किस कंपनी ने एक दिन में बैरी बेची है। यहाँ पर देखते हैं बैरी BERRY कीन्स कंपनी ने बेची है 4 और उसके बाद आ गया ABC कंपनी ने 3, 4 और 3 7। और ये आपको समझ आ गया होगा कि सिंगल कंडीशन कैसे लगानी है। अब मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल कंडीशन पे ये डी सम वाला फार्मूला कैसे आपको यूज़ करना है। मैंने डाटा शीट नंबर 2 पे ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर देखो मैंने लिखा है डी सम डाटाबेस सम विद मैनी कंडीशंस, मीन मल्टीपल, बहुत सारी कंडीशंस। मीन कि अब आपको देखना है आइटम नेम भी दिखना है और कंपनी नेम। मीन कि उस दिन जो है आइटम नेम्स किसने और किस किस कंपनी ने जो है कितने बेचे हैं, क्वांटिटी। यहाँ पर जो है टोटल क्वांटिटी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा, सेम फार्मूला लगना है, इक्वल टू डी सम ब्रैकेट स्टार्ट। फिर वो कह रहा है डाटाबेस आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कॉमा लगाना है। यहाँ पर कॉमा लगाया, उसके बाद फील्ड, आपको जो फील्ड वही आपकी आ गई D8। मैंने पहले लिख के किया था, अब मैं यहाँ पर जो है क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद है क्राइटेरिया हो गया ये वाला। ये दोनों मुझे आइटम नेम भी देखनी है और कंपनी नेम भी देखनी है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है ब्रैकेट
क्लोज कर देता हूँ। देन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज करने के बाद ये 71 मतलब टोटल क्वांटिटी का जो है आपको रिजल्ट बता रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एप्पल, ठीक है, एप्पल और कंपनी ने, किस कंपनी ने, मान लो किंग्स कंपनी है, उसने कितने बेचे हैं। मतलब यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि एप्पल जो है, किंग्स कंपनी ने कोई भी एप्पल नहीं बेचा एक दिन में। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर ABC एंटरप्राइज करता हूँ, ये बता रहा है कि एप्पल जो है, ABC कंपनी ने कितने एप्पल बेचे दिन में, 4 एप्पल। अब देखते हैं कि एप्पल कहाँ है, ABC कंपनी का 4 ये आ गया, एप्पल और कोई है यहाँ पर, कोई नहीं है। उसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ मैंगो, MANGO मैंगो, तो ABC कंपनी ने मैंगो कोई भी नहीं बेचा है। देखो ये किसी और कंपनी ने बेचा है, ये किसी और कंपनी ने। अगर आप यहाँ कंपनी लिखते हो किंग्स, KINS, तो एंटरप्राइज करते हैं तो ये किंग्स कंपनी ने जो है 6 बेचे हैं। देखो मैंगो किंग्स कंपनी ने यहाँ 2 बेचे हैं। उसके बाद आया मैंगो, यहाँ पर किंग्स कंपनी ने 4 बेचे हैं। उसके बाद आया मैंगो, यहाँ पर जो XYZ ने बेचे हैं, किंग्स ने नहीं बेचे। बोलने का मतलब कि इस मैनी कंडीशंस में जो है आप यहाँ पर इस तरह से और भी बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हो, है ना। ये घासू फार्मूला मेन एक ज़बरदस्त फार्मूला है, आपके काम में आने वाला है। अगर ये फार्मूला आपने पहली बार देखा है या पहली बार सुना है तो ज़रूर आपने इसकी खास प्रैक्टिस करनी है। अगर ये फार्मूला आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आपने अपने घर में जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता, और मैंने आपको बहुत बार कहा कि आप मेरी क्लास में आएँ और वहाँ पर जो है मेरे से पूछें और क्लास में बैठ करके जो है इसकी प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कोर्स की फीस है 3500 रुपया, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो है 2 घंटे की क्लास होती है और 6 मंथ का ये कोर्स होता है। तो वहाँ पर जो है इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इसकी एडमिशन लें और आकर के जो है प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।